Assalamu alaikum. This is D3, unit number 2, exercise 2B, question number 10. The value of an asset can be modeled by, ठीक है, आपके पास एक कोई एसेट्स हैं, ठीक है, उनकी जो वैल्यू है वो किस तरह जो है ना मॉडल की गई है। वो इक्वेशन बनती है आपके पास y इज इक्वल टू 2x² -4x+7 है, ठीक है। वेयर y इज द वैल्यू ऑफ एसेट इन थाउजेंड। जो उसके एसेट हैं उनकी जो वाई की हमारा हमारे पास क्या है, एसेट की वैल्यू होगी जो थाउजेंड में होगी, ठीक है, डॉलर्स में, ठीक है। और एक्स हमारे पास टाइम होगा इन ईयर्स, मतलब साल में, कितने सालों में जो उन्होंने किया हुआ है। तो पार्ट वन में क्या कह रहा है कि आपने ग्राफ जो है ना इसका ड्रॉ करना है, लेकिन जो स्केल सेट किया गया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर आपने 1 यूनिट लेना है ऑन एक्स एक्सिस पर, और 1 सेंटीमीटर आपने रिप्रेजेंट करवाना है $1000 ऑन वाई एक्सिस पर, ठीक है। यानी अगर मैं वाई पर 1 लूंगा तो वो इक्वल होगा $1000 के, और अगर मैं एक्स एक्स पर 1 लूंगा तो आपके पास क्या 5 सेंटीमीटर की इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका पार्ट वन करते हैं बेटा। पार्ट वन में हमें यहाँ स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे कुछ वैल्यूज चाहिए जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी ये आप लिखी हुई हैं पहले से, ठीक है बेटा। ये वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एक्स की रेंज आपके पास गिवन होगी, ठीक है। तो अगर गिवन नहीं हुई फिर अपने पास से आपने लेनी, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होती हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से एक्स की रेंज 0 से लेकर 3 तक इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 1/1 रखनी है। तो अगर मैं एक्स 0 रखूंगा तो वाई क्या आएगा 7, इसी तरह एक्स 0.5 रखूंगा तो वाई क्या आएगा आपके पास 5.5, 1 रखूंगा तो 5, फिर 2 रखूंगा तो 7, 3 रखूंगा तो 13। ये दरमियान वाली वैल्यू इसको रहने दे पॉइंट में से, ठीक है। अब बेटा हमने प्लॉटिंग करनी है, यानी प्लॉटिंग के लिए हमने स्केल को देखना है जो उसने बताया है। तो उसने ये कहा है कि 5 सेंटीमीटर 1 यूनिट की इक्वल है, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब है कि 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1। आगे 1 2 3 4 5, ये 2। और 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 3। इसी तरह उसने कहा कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 1000 ऑन वाई एक्सिस पर। तो ये बेटा 1 लिख लेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये जो वन शो आपके पास क्या करेगा, यहाँ पर वन आपको $1000 जो है ना वो, जब 1 आएगा तो आपको $1000 लिखना है। अगर आपको लेट्स सपोज 8 आता है, इसका मतलब है कि $8000 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ इस प्लॉटिंग करते हैं। जीरो पर आपके पास बेटा जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, एक्स अगर 0 है तो वाई क्या होगा 7। तो ये पॉइंट आएगा आपके पास, पहला पॉइंट मिल गया। उसके बाद ये पॉइंट वाला छोड़ दें, इसको ये वाला टेक कर लें, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स 1 है तो वाई, वाई आपके पास 5, ये 1 था तो वाई क्या आ जाएगा बेटा, ये यहां से ये पॉइंट आएगा। नेक्स्ट x2 है तो वाई क्या आपके पास 7, तो बेटा ये पॉइंट आएगा आपके पास। और 3 पर आपके पास 13, तो यहां पर मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ, ये 12 और इधर 13, तो बेटा ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपने इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व टाइप से बना देना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख लो चलो, ताकि आपको पॉइंट्स को ज्वाइन करने में आसानी। 0.5, ये 1 है तो 0.5 ये वाला आएगा, ये 0.5 है एक्स की वैल्यू। तो वहां पर वाई क्या होगा 5.5, तो बेटा ये पॉइंट आपके पास आएगा, ठीक है। एक ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 1.5, तो उस पर भी आपके पास क्या है 1.5, ये हो जाएगा 1.5। तो इसके बिल्कुल सामने देखना, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और 2.5, तो 9.5, तो ये 2.5 है तो उसके सामने हमने 9.5 देखना बेटा ये, तो ये पॉइंट आपके पास आएगा, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये बेटा हो जाएगा, ये इस पॉइंट से पास आउट करेगा, अगेन इस पॉइंट से पास आउट करेगा, फिर इस पॉइंट से आपने पास आउट करवाना है, फिर ये पॉइंट को इसके आपस में ज्वाइन कर देना है, फिर इसको, और लास्ट वाला इसको।
ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया हुआ है। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है इसके कि यूज योर ग्राफ पार्ट वन, इस ग्राफ को यूज करें टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एसिड एंड द टाइम एट विच अकर्स। मतलब आपने मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, एसिड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और वो किस टाइम पर मिनिमम वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम इसका मिनिमम पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो मिनिमम पॉइंट के लिए हम क्या निकालना पड़ेगा बेटा, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है -p/2a। तो यहाँ पर आपके पास देखें a 2 है इसमें और b -4 है, तो यहाँ पर रखें x इज इक्वल टू माइनस -4/2। तो यहाँ से बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 4/4। तो बेटा x की जो वैल्यू है वो 1, ठीक है, ये x की मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्या होगी एसिड्स की। तो हमने बेसिकली टाइम बताना है ना हमने। तो ये आपके पास x की जो मिनिमम वैल्यू है, तो वहां पर जो y की वैल्यू होगी वही आपके पास क्या होगी, मिनिमम वैल्यू y की निकालनी है। तो उसके लिए हमें x की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो वो हम निकाल दी। अब यहाँ पर रखें ये 1 है ना, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो इसके बिल्कुल देखना है कि ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है ना, ठीक है। तो इसके सामने y की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए आपके पास बेटा ये वो पॉइंट है ना, टर्निंग पॉइंट, जिस पर हमने बताया था कि मिनिमम वैल्यू होगी या मिनिमम पॉइंट। तो मिनिमम पॉइंट वो होता है जिस पर आपके पास x और y की वैल्यू मिनिमम होती है, उसके बाद y की वैल्यू और x की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन में भी हमने यही बताना है कि पहले हमें तो मिनिमम वैल्यू नहीं पता चल रही ना यहाँ पर। तो x निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इस x को यूज करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास y, अब y की वैल्यू 5 आ रही है। तो 5 हमने यहाँ पर उस स्केलिंग में क्या किया हुआ है, था वो एक 1 सेंटीमीटर जो है ना वो आपके पास 1000 की इक्वल है। तो बेटा जो यहाँ से आपके पास जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, ये थर्ड पार्ट आप यहाँ से लिख लें, ठीक है। तो मिनिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एसिड इज इक्वल टू 5000 डॉलर, ठीक है। क्योंकि 5 है तो 5 को हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये $5000। तो बेटा ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10।